आज मैं आप लोगों से सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जनरल कैटेगरी को धीरे धीरे खत्म कर देना चाहते हैं। पहले आरक्षण के नाम पर कई लोगों को नौकरियों से बाहर कर दिया गया या फिर उन्हें मौका ही नहीं मिला। फिर SC/ST एक्ट लाए, आरोप लगेगा, जांच बाद में होगी, गिरफ्तारी पहले होगी। मतलब किसी के ऊपर अगर आरोप लग गया तो वो अपराधी हो गया, बाद में भले ही वो जांच में बरी पाया जाए। और अब UGC लाए हैं। अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, अब सवाल पढ़ने के अधिकार का भी है। जिन लोगों को UGC के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि इसके आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि पीड़ित SC/ST और OBC रहेगा और जनरल को पहले से ही गुनहगार मान लिया गया है। मतलब शिकायत होगी तो उन्हें सीधे तौर पर गुनहगार माना जाएगा और उन्हें सजा दे दी जाएगी, वो भी बिना जांच, बिना सबूत और बिना सुने। अब मैं ऐसे सड़े हुए सिस्टम में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक लड़का किसी भी कैंपस में एडमिशन लेते वक्त ये सोचेगा उसे कैसे पढ़ना है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, या वो यही सोचता रह जाएगा कि कहीं कोई उसके ऊपर कोई गलत आरोप लगा करके उसके करियर को तबाह न कर दे। क्या क्लासरूम अब शिक्षा का स्थान है या फिर डर का एक नया साया? संविधान कहता है कि हम सब बराबर हैं, संविधान के कई सारे आर्टिकल बोलते हैं कि हम सब बराबर हैं, लेकिन आज का ये सड़ा हुआ सिस्टम कुछ लोगों को पहले से ही दोषी मान लेता है और कुछ लोगों को पहले से ही शोषित मान लेता है। अगर कोई सच में उत्पीड़न करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं। लेकिन अगर झूठा आरोप लग जाए तो उस छात्र की जिंदगी को कौन वापस करेगा? उसका सम्मान, उसका करियर और उसका मानसिक संतुलन ये कौन वापस करेगा? ये सड़ी हुई सरकार। और हाँ, ये लड़ाई किसी SC/ST OBC के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई एक तरफा कानून के खिलाफ है, क्योंकि न्याय उसे कहते हैं जहाँ पहले जांच होती है और फैसला बाद में होता है। और याद रखना, जब किसी देश में किसी एक वर्ग को डराकर शांत कराया जाता है तो ऐसे देश में लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ कागजों में बचता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।